94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में माही आ चुकी है। श्रुति का दिल धक धक करने लगा। मोबाइल स्क्रीन पर निखिल का नाम था, निखिल शर्मा, जिसकी वो पूजा करती है। क्या कहेगी, बात कर पाएगी, क्यों किया होगा फोन? काफी सवाल आने लगे उसके मन में। अब तक निखिल को दूर से ही देखा था। कॉलेज में सबका आदर्श था, स्टूडेंट्स का भी और प्रोफेसर्स का भी। कॉलेज में कोई भी इशू हो, इलेक्शन, प्रोजेक्ट, फेस्टिवल या फिर एग्जाम, निखिल की बात हर कोई मानता। उस निखिल ने उसे क्यों फोन किया होगा? श्रुति ने धीरे से फोन उठाया और कहा, हेलो। निखिल ने लंबा चौड़ा कुछ कहा, पर श्रुति को बस इतना ही समझ आया कि कल दोपहर निखिल को कैंटीन में 12 बजे मिलना है। ये पहला अनुभव था किसी लड़के के साथ इस तरह बात करने का। निखिल ने श्रुति को क्यों बुलाया था, जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। छोटे से गांव से थी श्रुति। माँ हमेशा टोका करती, देखो लड़कों के साथ बात कम किया करो। श्रुति माँ को कहती, ये सब कौन से जमाने की बात कह रही हो माँ, अब तो शादी के बगैर भी लड़का लड़की साथ रहते हैं। माँ घबरा जाती, उसकी नजर उतार के कहती, पता नहीं कहाँ से ऐसे विचार आ जाते हैं तेरे मन में, हे भगवान इसे अच्छा वर मिले। माँ का भोलापन देखकर श्रुति हंस पड़ती। निखिल स्टूडेंट्स यूनियन का चेयरमैन था। उसने श्रुति को हॉस्टल की लड़कियों को समझाकर इस यूनियन में एक्टिवली इन्वॉल्व करने के लिए श्रुति को बुलाया था। इन सब लड़कियों में काम की श्रुति ही थी। उसका फ्रेंड सर्कल बड़ा था। लड़कियों के सवाल लेकर वही प्रोफेसर के पास जाती थी। श्रुति सही मायने में निखिल के लिए योग्य लड़की थी इस काम के लिए, पर श्रुति ने तो ये काम सिर्फ इसलिए लिया ताकि वो निखिल के पास रह सके। और जब आप किसी से प्रभावित हों तब वो निर्णय भी ले लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए। श्रुति ने भी एक निर्णय ले लिया था। क्या, जानेंगे थोड़ी देर में। 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। ऐसा नहीं था कि निर्णय लेने में श्रुति को मुश्किल नहीं हुई थी, पर परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो गई। इलेक्शन के बाद, निखिल के जीत जाने के बाद अब एग्जाम सर पर थे। माँ तो गांव आकर पढ़ने के लिए कह रही थी, पर निखिल का आकर्षण ही अजीब था। निखिल के साथ दोस्ती से कुछ ज्यादा था, पर ना तो कहा था और ना पूछा। आधी रात को श्रुति निखिल के साथ चाय पीने चली जाती। कभी वार्डन को पटाकर निखिल को रूम पर आने देती, कभी फिल्म देखने चली जाती और राह देखती कि निखिल कब प्रपोज करेगा। हॉस्टल में रोज देरी होने की वजह से जब वार्डन ने श्रुति को एक धमकी दे दी, तब निखिल का प्रस्ताव आया। शादी का नहीं, साथ रहने का। समाज की दृष्टि में अर्थ साफ था, लिव इन रिलेशनशिप। श्रुति के फ्रेंड्स ने इसके लिए श्रुति को चेतावनी भी दी, पर श्रुति के मन में प्यार का खुमार छाया हुआ था। हाँ, माँ को किस तरह कहे, ये प्रश्न था। जब श्रुति ने माँ को बताया तो क्या हुआ, बताती हूँ कुछ देर में। 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। माँ बेचारी तो पहले समझ ही नहीं पाई। नए हॉस्टल में जा रही है, पेइंग गेस्ट बनकर। कौन होगा साथ में, अकेली रहेगी शादी के बगैर? बस माँ ने तो जोर जोर से रोना ही बाकी रखा। ऐसे तो नहीं थी मेरी लड़की, सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ करेगी। उस वक्त तो माँ ने गुस्से में आकर फोन पटक दिया और श्रुति को सिर्फ याद था तो निखिल का आमंत्रण। उसने कहा था, मेरे घर में रह सकती हो। ये प्यार नहीं, प्यार का इकरार नहीं तो और क्या था। फिर माँ ने फोन नहीं किया, सीधी यहाँ ही आ गई श्रुति को समझाने के लिए। शादी नहीं की है तो साथ कैसे रह सकते हो, यही प्रश्न था उसका। माँ को साफ साफ ये कैसे कहती कि ना तो मैंने कुछ कहा है अभी तक और ना ही निखिल ने, पर ये मानती रही कि उसे प्यार है तो निखिल को भी प्यार होगा ही। क्या निखिल को श्रुति से प्यार था, जानिए कुछ देर में। 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं
माही के साथ। रोती हुई माँ चली गई श्रुति के पास से और श्रुति ने अपना सामान पैक कर लिया। निखिल अपनी कार में लेने आया। पहले तो श्रुति का मूड देखकर निखिल उसे एक अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। कैंडल्स की पीली रोशनी छाई हुई थी वहां पर। एक तरफ लाइव पियानो बज रहा था और निखिल ने अपने पॉकेट से रिंग निकालकर श्रुति की उंगली में पहना दी। निखिल के अपार्टमेंट में श्रुति ने एक अजीब सी फीलिंग के साथ पांव रखा। आज की शाम बहुत ही खूबसूरत गुजरी और इस शाम के बाद श्रुति की आंखों के सपनों ने रंग पकड़ लिया। आज निखिल ने प्रपोज किया। बहुत ही जल्दी शादी कर लेगी, फिर ये घर उसका होगा। श्रुति ने अपना सब सामान अलमारी में रख दिया। अपना कमरा बंद करके सोने की तैयारी कर रही थी कि निखिल ने दरवाजा खटखटाया। पर इतनी रात निखिल क्यों आया था श्रुति के पास? जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। निखिल की आंखों में उस रात अजीब से भाव थे। वो श्रुति के करीब आया। श्रुति तो दंग ही रह गई। वो पल आ गया था जो उसने सपनों में कई बार देखा था। पर ये क्या? निखिल के स्पर्श में प्यार नहीं थी, कोमलता नहीं थी तो बस जल्दबाजी। श्रुति इसके लिए तैयार नहीं थी। पर उसके बाद निखिल ने जो कहा उसके लिए, निखिल के मुताबिक तो जब लड़का लड़की साथ रहने का तय कर लेते हैं तो उसमें प्यार या शादी कुछ नहीं होता है तो सिर्फ शारीरिक आकर्षण। बाद में अगर ठीक लगा तो साथ रहेंगे, वरना नहीं। श्रुति तैयार नहीं थी इन सब के लिए। उसे तो पहले प्यार और बाद में शादी, यही अर्थ जचता था। किसका दोष था ये? श्रुति का कि ये उसे पवित्र संबंध मानने की भूल कर बैठी थी, या निखिल का जिसकी सोच कुछ अलग ही थी? उसी पल श्रुति ने बैग में सामान भरा, निखिल का अपार्टमेंट छोड़ दिया। फुटपाथ पर बैठे बैठे खूब रोई। आज क्या हो सकता था इसलिए, या जिसको वो प्यार मानती थी वो असल में धोखा था इसलिए? पहला फोन उसने माँ को किया, ये कहने के लिए कि वो घर आ रही है। लिव इन रिलेशनशिप मेरे लिए है ही नहीं। अच्छा हुआ मैं समझ गई, ऐसा कहती रही श्रुति बार बार माँ को। माँ को ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, पर श्रुति समझ गई थी कि सत्य क्या था।